क्लास 8th में एक्सरसाइज 3.2 में ये पहला क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है एक्स। तो यहाँ पे ये पोलोगॉन जो डायग्राम दे रखा है इसमें 3 साइड हैं और हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल है, सब में एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें ये याद होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। चाहे कितने भी उसमें साइड हो, पोलोगॉन कितने भी साइडों का बना हो, उसमें जो एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है कि x प्लस 125 और प्लस 125 इक्वल टू 360 डिग्री, ये और ये इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 250। अब इसको साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड होगी। इसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं खुद। इसमें हमें सारे एक्सटीरियर एंगलों का जो सम है वो 360 डिग्री रखना है। इसमें भी मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि पोलोगॉन में कितनी भी साइड हो, जो एक्सटीरियर एंगलों का जो सम है वो 360 डिग्री ही होगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि अंदर 90 डिग्री है तो बाहर भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 60, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, बाहर 90 डिग्री है, ये भी, ये 70। अब x की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 360। इसको भी सॉल्व करके आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलोगॉन ऑफ। हमें इसमें जो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। अगर हमारे पास एक ऐसा पोलोगॉन है जिसमें 9 साइड हैं, जैसे मैंने एक बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड हैं, तो इसका एक्सटीरियर बाहर का जो ये एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो एंगल होगा इसको हमें फाइंड करना है। सभी सेम होंगे क्योंकि रेगुलर पोलोगॉन में सभी आउटर एक्सटीरियर एंगल सेम ही होगा। तो 9 साइड में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले इसके अंदर इंटीरियर सभी एंगलों का सम फाइंड कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180। मैंने आपको पहले भी फार्मूला बता रखा है, इसको याद रखना है आपको कि अगर साइड दे रखी है तो आप अंदर के सभी एंगलों का सम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से, इन्हें पोलोगॉन में डायग्राम में। तो n की जगह कितना है? 9, तो 9 पुट कर देते हैं। 9 इन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 9 में से 2, ये 7 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1260 डिग्री। तो इतना आ गया इसके अंदर के सभी एंगलों का सम। अब हमें इसमें एक्सटीरियर एंगल एक फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है? एक फार्मूला और आपने पीछे भी पढ़ा था, इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन साइड्स। तो अब हमारे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अभी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं 1260 डिग्री अपॉन साइड्स। टोटल कितनी है? 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। यानी इंटीरियर एक एंगल जो है वो 140 डिग्री का होगा। इसका मतलब आप डायग्राम में देख के समझ जाएंगे,
यानी ये एक एंगल जो है 140 डिग्री का होगा। तो जब ये एक एंगल 140 डिग्री का हो तो ये आउटर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये एक लाइन है और एक लाइन में इंटीरियर 140 डिग्री है, तो आउटर निकालने के लिए आपको सिर्फ 180 में से इस 140 को माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा बाहर का एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री। तो कितना हो गया आपका 40 डिग्री आंसर। इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें 15 साइड दे रखी है, तो इसको आप खुद करके और होमवर्क के रूप में करके आप इसे दिखाएंगे ग्रुप में भी तुरंत। थैंक यू।